एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या डिस्कशन हुआ है आज 23 जुलाई को। मैं आप लोगों को समरी बता रहा हूँ इस छोटे से वीडियो के थ्रू कि क्या क्या टॉपिक पर डिस्कशन हुआ एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, पेपर लीक कैसे हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आउट ऑफ एनटीए ने कहा है ये बात कि आउट ऑफ अप्रॉक्स 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन 2024 नीट एग्ज़ाम, ओनली 12 लाख स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइंग। 24 लाख स्टूडेंट में से ओनली 12 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वालिफाई किया है, मतलब कि उसका सिर्फ 12 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका नंबर 164 है या 164 से ज़्यादा है। आप सोच सकते हो 12 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो 164 नंबर भी नहीं ला पाए हैं नीट में 720 में से। ठीक है, तो सीट्स की बात करते हैं कि टोटल एमबीबीएस सीट्स इन ऑल ओवर इंडिया आर 1,08,000, 1,08,000 टोटल सीट्स है एमबीबीएस का इंडिया में। ठीक है, जिसमें से 56,000 तो क्या है गवर्नमेंट सीट्स हैं और 52,000 क्या है प्राइवेट सीट्स हैं। और देखो वो तो बात हुआ एमबीबीएस सीट का कि टोटल 1,08,000 एमबीबीएस सीट है, लेकिन अप्रॉक्स 3 लाख सीट्स हैं टोटल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के मेडिकल में। 3 लाख सीट है जिसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, वेटनरी, एवरीथिंग को अगर आप सब चीज़ों को जोड़ेंगे तो सारे सीट्स मिला के 3 लाख सीट्स हैं मेडिकल में इंडिया में। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनटीए ने क्या कहा। एनटीए ने कहा कि कट ऑफ एंड रैंक जंप का जो रीज़न है, कट ऑफ जो इतना ज़्यादा हाई चला गया है अचानक से, इसका रीज़न है कैलिबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्षमता। दूसरा रीज़न दिया है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और तीसरा रीज़न दिया है कि सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है, इसलिए जो है कट ऑफ इतना ज़्यादा गया है। उसके बाद बोला है कि कट ऑफ या रैंक में जंप का रीज़न पेपर लीक नहीं है, मतलब कि कट ऑफ या रैंक में जंप पेपर लीक के वजह से नहीं आया है। दैट मीन्स मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए ने ये चीज़ प्रूव कर दिया। उसके बाद बात करते हैं कि 23 जून को जो फ्रेश टेस्ट हुआ था, नीट का एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 1563 बच्चे का एग्ज़ाम लिया गया था। ये 1563 बच्चे वो थे जो 4 सेंटर्स के स्टूडेंट्स थे जिसको ग्रेस मार्क्स दिया गया था, क्योंकि इन लोगों का टाइम वेस्ट हुआ था पेपर एक्सचेंज करने के चक्कर में। ठीक है, इन लोगों को पहले रॉन्ग पेपर दे दिया गया था, उसके बाद इन लोगों को जो है वो रॉन्ग पेपर लेके सही पेपर दिया गया था। ठीक है, तो 23 जून को जो फ्रेश टेस्ट हुआ था उसमें जो ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट थे उसमें 1563 स्टूडेंट थे। ठीक है, उसमें से अपीयर्ड हुए थे ओनली 813 स्टूडेंट्स, 813 स्टूडेंट्स ओनली अपीयर हुए थे। और इसका रिजल्ट 30 जून को दिया गया था, 30 जून को। एंड रिज़ल्ट में पता चला कि ओनली 26 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 577 प्लस मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि ये रॉन्ग कहाँ कहाँ हुआ था, रॉन्ग पेपर कहाँ कहाँ दिया गया था। तो 12 सेंटर्स ऐसे थे जहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन पेपर दिया गया था। कैनरा बैंक का पेपर दे दिया गया था, जबकि एसबीआई का पेपर यहाँ पे दिया जाना चाहिए था, लेकिन कैनरा बैंक का पेपर दे दिया था इन लोगों ने। ठीक है, उसमें से 4 सेंटर्स ने क्वेश्चन को रिप्लेस कर दिया था। वही 4 सेंटर्स का स्टूडेंट है ये 1563। 4 सेंटर्स ने क्या किया कि पेपर रॉन्ग पेपर लेके उसको सही पेपर दिया गया था, जिसके चक्कर में टाइम वेस्ट हुआ था काफ़ी स्टूडेंट्स का। लेकिन 8 सेंटर्स ने क्या किया, कंटिन्यू रखा एग्ज़ाम को उसी रॉन्ग पेपर के साथ। ठीक है, उसी रॉन्ग पेपर के साथ उन्होंने एग्ज़ाम करवा दिया। ठीक है, एंड एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का जो है वो अप्रॉक्स सेम था, इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों एक ही तरह का एग्ज़ाम हुआ, मतलब कोई भी इसमें गलती नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब कि दोनों पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल सेम था। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेपर लीक के बारे में। तो पेपर लीक पटना और हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, तो 2 गैंग था इसमें पेपर लीक के मामले में। 2 गैंग था पेपर लीक कराने वाले, एक गैंग हजारीबाग में था और एक पटना में था। पटना के एक सेंटर पर गैंग का एक पर्सन कंट्रोल रूम में जाता है, इंटर करता है। सीसीटीवी फुटेज में सीबीआई ने देखा है और बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही पाया गया। ठीक है,
कि कंट्रोल रूम में वो पर्सन 1 आवर एंड 21 मिनट्स रुका है। उसमें पेपर को ओपन किया, उसने पेपर को ओपन किया और उसको मोबाइल में फ़ोटो क्लिक करके गैंग में सेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद पेपर का जो पैकिंग था, ठीक है, जो कि प्लास्टिक का रहता है, उसको लाइटर से बर्न करके फिर से पैक कर दिया गया, ठीक है। वो जला हुआ पेपर, बर्न पेपर एक लड़की को मिली, ठीक है। उसके बाद पेपर गया सॉल्वर के पास। हर सॉल्वर को 25 से 30 क्वेश्चन दे दिया गया और सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स को आंसर रटवा दिया गया, ठीक है। इतना ही नहीं, और सुनिए, पेपर को लीक हो जाने के बाद गैंग ने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया एंड मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ तक अभी बात हुआ है, डिस्कशन हुआ है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और देखते हैं आगे क्या डिसीजन होता है, ठीक है। तो थैंक यू।